आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 13वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन में नरमी के औकात के इख्तिताम के बाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई और गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया। रियासत में हफ्ते से लॉकडाउन पर काफी सख्ती से अमल किया जा रहा है। इतवार तक रियासत भर में 7,359 गाड़ियों को जब्त किया गया। दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान बाजारों में बड़े पैमाने पर अवाम का हुजूम देखा गया। खरीदारी के दौरान अवाम को समाजी फासले पर अमल करता हुआ देखा गया। साथ ही लोगों में मास्क के इस्तेमाल और कोविड के कवायद पर अमल के सिलसिले में बेदारी देखी जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में तकरीबन 12,000 मामला दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जानिब से घोड़ों का भी इस्तेमाल करते हुए गलियों में भी गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही घरों के बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान गहमा गहमी देखी जा रही है और लोग अपने अपने घरों को वापस होने में जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हैदराबाद के कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से सारा निजाम खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम करने तैयार है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर खर्च हासिल करते हुए भी वबा पर काबू पाने के इकदाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर KCR ने आज रियासत में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस की वबा पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की आबादी 4 करोड़ है और पड़ोसी रियासतों के अफराद भी तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के दवाखानों पर मुनहसिर हैं। इस तरह तेलंगाना में 10 करोड़ अफराद के इलाज के इंतजामात हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारी कोशिशों की वजह से कुछ हद तक कोरोना के मामलात की शरह में कमी लाने में कामयाबी हासिल हुई, ताहम हमें कोरोना के केसों में मजीद कमी लाने के लिए मजीद जद्दोजहद करने की जरूरत है। इसके लिए दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लेने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो दिल्ली का दौरा करते हुए वहां की हुकूमत के इकदाम का मुताला करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ब्लैक फंगस तेजी के साथ फैल रहा है। हैदराबाद में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए किस तरह के इकदाम किए जाने चाहिए, फिलवक्त कौन से दवाखाने में इसका इलाज के लिए बिस्तरों की गुंजाइश में इजाफा करने की जरूरत है, उसका जायजा लिया जाए। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में 200 बिस्तर और गांधी हॉस्पिटल में 160 बिस्तर ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए फौरी कायम करने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद 1500 बिस्तरों का भी इंतजाम किया जाए। हैदराबाद में कम से कम 1100 और अजला में 400 बिस्तरों का इंतजाम किया जाए। बिस्तरों में इजाफे के साथ साथ ब्लैक फंगस मर्ज को खत्म करने वाले अद्वियात के स्टॉक को भी दस्तियाब रखने की जरूरत है। इस सिलसिले में मुताल्लिका ड्रग्स कंपनियों को अद्वियात का ऑर्डर देने की भी उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने पोसा को नाजोल गोली के स्टॉक में इजाफा करने की हिदायत दी। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज करने वाले डॉक्टर्स का जंगी खतूत पर तकर्रुर करने का भी मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों से भी ब्लैक फंगस के मरीज हैदराबाद मुंतकिल हो रहे हैं। रियासत की आबादी 4 करोड़ है। दीगर रियासतों को मिलाकर 10 करोड़ की आबादी के लिए इलाज की सहूलत के इंतजाम किए जाएं। दीगर रियासतों के मरीजों का इलाज करने में कोई गलती नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना की जांच के कामों में भी इजाफा करने की जरूरत है। उन्होंने 50 लाख रैपिड एंटीजन किट ऑर्डर करने की हिदायत दी। एंटीजन किट तैयार करने वालों से बातचीत करते हुए उसे हासिल किया जाए और रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और दीगर सरकारी दवाखानों में उसे सरबराह किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स को मकामी सतह पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के तकर्रुर का इख्तियार दिया गया। उन्होंने तकर्रुरात के अमल में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव को हिदायत दी कि वो तमाम सरकारी दवाखानों में अद्वियात की किल्लत पैदा न होने दें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से चंद महकमों के अखराजात में इजाफा हो रहा है और चंद महकमों के अखराजात में कमी होगी। जिन महकमों में अखराजात कम किए जा सकते हैं उसकी निशानदही करते हुए अखराजात ज्यादा होने वाले महकमों बशमूल सेहत, पुलिस के बजट में इजाफा किया जाए। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने वजीर फाइनेंस हरीश राव को वाज़ेह हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम सरकारी दवाखानों के बिस्तरों को ऑक्सीजन से लैस करने के लिए ऑक्सीजन की पैदावार में 600 मीट्रिक टन का इजाफा करने की जरूरत है।
तेलंगाना के डीजीपी महेंदर रेड्डी ने अचानक नागोल चेक पोस्ट का मुआयना किया और लॉकडाउन के बेहतर निफाज की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत, डीसीपी ट्रैफिक एलबी नगर और पुलिस के अपने मातहत ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए उनको मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने तवील रूट्स पर लॉकडाउन के दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता चलाने के लिए जोन्स बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हकीकी जरूरतमंदों को रोका ना जाए। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों की गाड़ियों को पुलिस की जानिब से जब्त करने का सिलसिला जारी है। అత్యవసర సేవలకై కేటాయింపబడిన వారు తప్ప మిగతా ఎవరు కూడా రోడ్ల మీదకి రావద్దు. అందరూ కూడా మాస్క్ ధరించాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి. कुछ पुलिस ओहदेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पर आला ओहदेदारों के अहकामात का कोई असर नहीं होता है। यहां तक कि अगर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खुसूसी अहकामात हों तो वो उनकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मीडिया वालों के साथ बदसलूकी करने पर चीफ मिनिस्टर ने अपनी नाराजगी जताते हुए पुलिस को हुक्म दिया था कि प्रेस वालों के साथ बदसलूकी ना की जाए, लेकिन पुलिस के कुछ ओहदेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ऐसे ही एक वाकये में डीसीपी विजय कुमार ने स्विगी और जोमेटो के एग्जीक्यूटिव्स को मियापुर के ऑलवेन चौरासे पर रोक लिया। इस मौके पर प्रेस फोटोग्राफर्स ने फोटोज लेने की कोशिश की तो उन्होंने सड़क की दूसरी जानिब से फोटो लेने को कहा। करीब में मौजूद सीपी सज्जनार से जर्नलिस्ट ने शिकायत की तो डीसीपी ने जर्नलिस्ट से कहा कि कंपनी वाले अखबारात को इश्तिहार देते हैं, इसीलिए आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, हम तो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस बगैर पास देखे या आई कार्ड देखे लोगों को हरासा कर रही है और फोटोज खींचकर चालान कर रही है। ऐसी शिकायतें शहर के कई मकामात पर लोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया मदीना बिल्डिंग चौराहे पर पेश आया, जहां पर हरी कृष्णा को रोककर ट्रैफिक पुलिस उसके फोटोज ले रही थी। तभी वहां से रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी जा रहे थे तो हरी कृष्णा ने उनको आवाज देकर रोका और बताया कि उसके पास नूर खान बाजार से बहादुरपुरा तक जाने का पास था जो डबीरपुरा पुलिस स्टेशन ने जारी किया था। अहमद पाशा कादरी ने उस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि किसी के पास आई कार्ड या पास हो तो उसे हरासा नहीं करना चाहिए। देख रहे नहीं दिमाग इतने बढ़ गए, देख कितने ने बोल रहा बच्चा मेरे को लिखा हुआ है ये है बोले तो फोटो खींच ले रहे। मेरा नाम सुनते फोटो खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। बताना नहीं मेरा बस वो भी सर सूचना रखने के बाद फोटो हर एक की फोटो ले रहे। ठीक है चेक कर रहा हूँ, लोग बेखुद लोगों को मत मारो। गरीब हज्जा में बेचारा 1000 रुपए कहाँ से लेंगे लॉकडाउन में उन्हें? ऐसा नहीं आप रियासत के खानगी स्कूलों के 2 लाख से ज्यादा टीचर्स और स्टाफ के अकाउंट्स में आज फीकस 2000 रुपए के हिसाब से रकम जमा कर दी गई, जिसे रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना के बहरान में खानगी स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ में गुज़िश्ता माह से दी जा रही है। वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज शहर के मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में टीचर्स की इमदाद की स्कीम के तहत रकम मुंतकिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कोरोना के बहरान में तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहां खानगी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स और स्टाफ की माली परेशानियों को महसूस करते हुए हर माह 2000 रुपए की माली इमदाद और 25 किलो चावल तकसीम किए जा रहे हैं। इस तरह की स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत आज दूसरे महीने में रियासत भर के 2,04,743 अफराद के बैंक अकाउंट में फीकस 2000 रुपए की रकम मुंतकिल कर दी गई। ये तमाम टीचर्स और खानगी स्कूलों के स्टाफ हैं। इसके लिए हुकूमत ने 40,94,86,000 रुपए खर्च किए हैं। బియ్యాన్ని ఇద్దామని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం వారి పెద్ద మనసుకు నిదర్శనం అని ఒకసారి తెలియజేస్తూ ఆ రైస్ కూడా 25 కిలోల రైస్ ఇస్తున్న రైస్ను కూడా ఫైన్ రైస్ అంటే దాదాపు మార్కెట్లో 38 రూపాయలు 40 రూపాయలు 40 రూపాయలు దాకా ఉంటుంది కేజీ. అలాంటి సన్న బియ్యాన్ని కూడా ఈరోజు
వారందరికీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని ఆదేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ మన రాజు శర్మ గారు వారితో పాటు మన రామకృష్ణ గారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు గౌరవ మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు మన విద్యాశాఖ సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने आज पंजागुट्टा और बंसीलाल पेट क्रीमेशन ग्राउंड्स का अचानक दौरा किया। रियासती हुकूमत को शिकायत मौसूल हुई थी कि क्रीमेटोरियम्स में तयशुदा फीस से ज्यादा रकम वसूल की जा रही है, लेकिन इस सरप्राइज विजिट के बाद अरविंद कुमार ने दावा किया है कि वो शिकायत गलत हैं और यहाँ कवायद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है। वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि आवाम तक कोविड की खिदमात की मजीद रसाई के लिए कोविड ब्लॉक का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने जिले महबूब नगर में सरकारी एरिया हॉस्पिटल में 68 लाख रुपए के सरफे से तामीर करदा कोविड ब्लॉक की इमारत का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा उन्होंने दाता तेजावत रामचंद्र नायक की जानिब से 20,86,442 रुपए के अतिये से अस्पताल में फराहम करदा कोविड के बिस्तरों और दीगर आलात का मायना किया। राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड की इस वबा के दौरान डोनर्स की जानिब से तिब्बी सहूलियात के लिए दिया गया अतिया नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए डॉक्टर्स की मसाई को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने कहा कि आवाम की जान को बचाने के लिए ही वजीर आला ने लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया है। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कोविड से मुतासर अफराद की जानों की हिफाजत करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीर के रोज़ जिले जोगुलंबा गदवाल में कोविड वार्ड का दौरा करने के बाद उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी महकमे सेहत के अमले की खिदमात के सबब रियासत में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ सेहत के अमले ने जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम देकर खिदमत खल्क का बेहतरीन मुजाहरा किया है। तेलंगाना के सरकारी व्हिप और रुकन असेंबली बालका सुमन ने आवाम के मसाइल के हल के लिए जाने जाते हैं, वबा के दौरान गरीब खानदानों को मदद के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोविड के मरीजों के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की अहमियत को महसूस करते हुए उन्होंने हाल ही में अपने हल्के में 1896 मरीजों में सेब, खुश्क मेवे जात और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। हर बैग में 800 रुपये थे। उन्होंने लॉकडाउन की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करने वाले माशी तौर पर परेशान हाल अफराद के खानदानों को फीकस 1000 तक 2000 रुपये की घरेलू अशिया का भी अतिया दिया। उन्होंने कहा कि वो बेशतर समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बालका फाउंडेशन के जरिए ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में कोरोना के टेस्टों में कमी करने के इकदाम की शदीद मजम्मत की। सूर्यापेट के डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल का मायना करने के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट करवाने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि रोजाना कोरोना के कम टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्बित मामलात की तादाद भी कम दिख रही है। उन्होंने रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में RT-PCR टेस्ट सेंटर कायम करने का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट मेडिकल कॉलेज में 950 बिस्तरों की सहूलत है। इस हॉस्पिटल को PG मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने की वो कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर कोडाट सरकारी दवाखानों में CT स्कैन, ऑक्सीजन लाइन, ICU सेंटर्स कायम करेंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी व साबिक रुकन असेंबली संपत कुमार ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल संगीन होती जा रही है और हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। गांधी भवन में यूथ कांग्रेस के सदस्य शिवसेना रेड्डी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संपत कुमार ने कहा कि महकमे सेहत अभी भी ख्वाब गफलत में है। महकमे सेहत का मुकम्मल ऑपरेशन करने की जरूरत है। रियासत में जरूरत के मुताबिक कोरोना टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। टीका अंदाजी प्रोग्राम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से टीका अंदाजी का प्रोग्राम बंद है, जिससे नए अफराद को टीके नहीं दिए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तरफुना అధ్యక్షుడు శివసేన రెడ్డి గారిని మరియు వారి టీం అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ మరి ముఖ్యంగా యావత్ భారతదేశంలో రాహుల్ కేర్ పేరిట ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ అవసరం వచ్చినా
కోవిడ్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ఒక వ్యవస్థను, మాత్రమైనటువంటి వ్యవస్థను భారతదేశం మొత్తం తయారు చేసి పగడ్బందీగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో కష్టకాలంలో కూడా అండగా ఉండడానికి ముందుకు వచ్చినట్టు వీళ్ళని అభినందిస్తూ ఇంకో అడుగు ముందుకేసి अब बात कोरोना के केसेस की। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 4,68,004 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। ये बीते 49 दिनों में एक दिन में मिलने वाले नए मुतासरीन में सबसे कम है। हालांकि वबा की वजह से जान गंवाने वालों के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटों में 9,897 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। दुनिया में कोरोना के अब तक 16,75,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। पिछले 24 घंटों में 2,22,704 लोग पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,452 मुतासरीन की जान गई है। राहत की बात यह रही कि 3,02,083 लोगों ने इन्फेक्शन को मात दी। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में काबिले लिहाज कमी देखी जा रही है। पीर की शाम 5:30 बजे तक रियासत तेलंगाना में 3,043 नए कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 21 अफराद की जान गई। मजमूई तौर पर तेलंगाना में कोरोना केसेस की तादाद 5,56,320 हो गई है, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 3,146 है। जीएचएमसी के हुदूद में 424 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क भर में जहां कोरोना की वजह से कई अमवात हो रही हैं, वहीं रियासत तेलंगाना में 37 दिन के बच्चे और 100 साल से जायद उम्र के मुजाहिद आज़ादी ने कोरोना को शिकस्त दी। हैदराबाद के कुकटपल्ली से ताल्लुक रखने वाली मोनिका, जो 28 हफ्ते की हामिला थी, कोरोना से मुतासिर हो गई थी। उसे इलाज के लिए कुंडापुर में वाक़ किम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। खातून ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बच्चे को जन्म दिया। वो इब्तिदा में सेहतमंद था, बादअज़ां उसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो गई। टेस्ट पर मालूम हुआ कि वो कोरोना से मुतासिर है। डॉक्टर्स ने 37 दिन के उस बच्चे की जान बचाई। इसी तरह के एक और वाक़े में जिले जगतियाल रायकल मंडल से ताल्लुक रखने वाले 100 साल से जायद उम्र के शख्स ने कोरोना को शिकस्त दी। 101 साला नायब काजी मोहम्मद जैनुल आबिदीन, जो मुजाहिद आज़ादी बताए गए हैं, कोरोना से मुतासिर हो गए थे और अब वो सेहतियाब हो चुके हैं। वाज़ेह है कि रियासत में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 72% धान की खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है। टीआरएस भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 7,000 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। अब तक 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में किसानों से धान नहीं खरीदी जा रही है। कोरोना के दौरान तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर धान की खरीदारी का अमल जारी है। उन्होंने बीजेपी कायदीन के बयानात को मज़ा का खैज करार दिया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि रियासत में चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर बनने के बाद समाज के किसी तबके को कोई फायदा नहीं हुआ। किसानों के मसाइल पर आधे दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि धान की खरीदारी के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए रियासत में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने अपने घरों में आधे दिन की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की, जो इंतहाई कामयाब रही। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान काफ़ी परेशान हैं। धान की खरीदी मुनासिब अंदाज में नहीं हो रही है। धान की खरीदी के मराकज़ पर धान फरोख्त करने के लिए किसानों को हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। गैर मौसमी बारिश से धान खराब हो रही है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है और चीफ मिनिस्टर किसानों की बद्दुआ ले रहे हैं। किसानों के मसाइल को हल किए बगैर फार्म हाउस में चीफ मिनिस्टर आराम की नींद सो रहे हैं। बंडी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर धान की खरीदी के अमल में तेजी लाएं, बसूरत दीगर बीजेपी बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరిస్తే రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే అరగోస పడుతుంటే రేపు ఎల్లుండి రోహిణి కార్తీ ప్రారంభమవుతుంది, వర్షాలు పడుతున్నాయి, తిరిగి పంట వేసుకునే పరిస్థితి. కనీసం విత్తనాలు ఇస్తావు, ఆ సబ్సిడీ తీసేసినావు, అన్నిటికీ కేంద్రం మీద నెడతావు, భారం అంతా తీసుకపోయి ఆడ పెడతావు, మళ్ళీ కేంద్రాన్ని విమర్శిస్తావు. ఇలా కేంద్రము యూరియా మీద సబ్సిడీ పెంచింది, నువ్వు విత్తనాలను వేస్తున్నావు, మరి ఎందుకు ఫ్రీ ఇస్తలేవు? ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఈ విపత్కర కాలంలో కూడా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పేరుతో రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తున్నాడు.
ఏమన్నాను ముఖ్యం 2017లో చినుకు टीआरएस पार्टी ने बीजेपी की వరకుంటే जानिब से धान की खरीदी और किसानों के मसाइल पर मुनज़्ज़म की गई आधे दिन की भूख हड़ताल को सस्ती शोहरत और ड्रामा करार दिया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना रैतु बंधु समिति के सदर पी राजेश्वर रेड्डी और सिविल सप्लाईज के चेयरमैन एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जारिया यासंगी में तेलंगाना में 1,45,00,000 एकड़ अराजियात पर काश्त हुई है, जिनमें ज्यादातर काश्त धान की है। मुल्क की किसी भी रियासत में इतनी मिकदार में धान की पैदावार नहीं हुई। रियासती हुकूमत ने धान की खरीदी के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। వహిస్తున్న వాళ్ళ అధ్యక్షుడు ఒక కౌన్సిలర్ స్థాయి నుంచి వెళ్ళి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్కి ఎన్నికైన తర్వాత మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొద్దిగా సోయితో మాట్లాడాలని చెప్పేసి విజ్ఞత లేకుండా ప్రతి 2-3 రోజులకోసారి వారం రోజులకోసారి ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ప్రభుత్వం మీద ఇష్టారీతిన మాట్లాడడం ఒక జోకర్ లాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, బఫూన్ లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో 2010 हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असेंबली के खिलाफ अराजी कब्जे का एक मुकदमा दर्ज हुआ। बताया गया है कि शहर के उप्पल असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी और कापरा के तहसीलदार गौतम रेड्डी के खिलाफ अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज हुआ। कापरा मंडल के सर्वे नंबर 152 की 90 एकड़ अराजी पर रुकन असेंबली पर कब्जे का इल्जाम है। बताया गया है कि एम श्रीनिवास यादव नामी अराजी के मालिक ने इल्जाम लगाया कि रुकन असेंबली ने उनसे रकम तलब की और रकम न देने पर अराजी पर कब्जा कर लिया। श्रीनिवास यादव ने इस मामले को अदालत से रुजू किया और अदालत की हिदायत पर पुलिस ने रुकन असेंबली और कापरा के तहसीलदार के खिलाफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर डी रविंदर ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ओहदे का जायजा लेने के बाद नए वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, तुलबा, एलुमनी और यूनिवर्सिटी के दीगर शिराकतदार से ख्वाहिश की कि वो यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनका ताउन करें। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को आला मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो 21 नुकाती एजेंडे पर अमल करेंगे। सिकंदराबाद नल्लाकुंटा में एक जिम्नास्टिक कोच ने फांसी लगा ली। यह वाकया कल शब नल्लाकुंटा के रत्नानगर में पेश आया। शुबा किया जाता है कि वो मौजू मुलाजिमत ना मिलने पर मायूस था, जिसके नतीजे में उसने ये इंतहाई इकदाम उठाया। काचीगुड़ा पुलिस ने कहा कि 25 साला मणिकांता, जिसने कबलजीन ट्रेनिंग सेंटर में जिम्नास्टिक के कोच के तौर पर काम किया था, चंद माह पहले अपनी मुलाजिमत से महरूम हो गया, जिसके बाद उसने नई मुलाजिमत की तलाश शुरू कर दी। बार बार कोशिशों के बावजूद उसको मुलाजिमत नहीं मिली, जिस पर उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके की एफसीआई कॉलोनी में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें एक खातून जिंदा झुलसकर हलाक हो गई और उसका शोहर झुलस गया। खातून की शिनाख्त सरकारी मुअल्लमा सरस्वती के तौर पर की गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि एलपीजी गैस के खराज की वजह से ये आग हमा मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी। खातून, उस शोहर और 2 बच्चे घर में सो रहे थे कि वाकया पेश आया। मकान में धुआं और आग लगने से पड़ोसियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पड़ोसियों की इत्तला के बाद फायर इंजन वहां पहुंचा, जिसने आग बुझाई। खातून के शोहर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ऐसे
आदिलाबाद में लॉकडाउन के दौरान बर्फ रफ्तारी से गाड़ी चलाने के नतीजे में भयानक हादसा पेश आया। जनारा मंडल के तुप्पलापुर के चेक पोस्ट के पास दो नौजवान मोटरसाइकिल पर बर्फ रफ्तारी से जा रहे थे। रियासत में लॉकडाउन नाफिज है। इस दौरान तुप्पालपेट चेक पोस्ट के पास आहिनी रुकावट के लिए बनाया गया गेट नीचे खींचकर रखा गया था। वहां मौजूद एहलकार हाथों से उन्हें रोकने का इशारा करता रहा, लेकिन वो नहीं रुके और बर्फ रफ्तारी से आगे बढ़ गए। गाड़ी चलाने वाला नौजवान गेट से बचने के लिए सर को नीचे करके झुक गया, जिसकी वजह से वो महफूज रह गया, जबकि अगबी निशिष्ट पर सवार नौजवान आहिनी गेट लगने से गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महलूक के रिश्तेदारों ने महकमे जंगलात के अमले पर मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में 13 अफराद के कत्ल में मुलविस 12 अफराद को फांसी की सजा सुनाई है। ओंगोल जिले के 8वें एडिशनल सेशंस कोर्ट ने हाईवे पर लॉरी ड्राइवरों के कत्ल के केस में यह सनसनीखेज फैसला दिया। फैसले में 12 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई। मरकजी मुलजिम यानी जो अहम मुलजिम था अब्दुल समद उर्फ मुन्ना समेत 11 अफराद को फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसी मामले में 7 दीगर अफराद को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। अदालत ने 7 में से 3 मुकदमात में फैसला सुनाया। उन्हें 2008 में कौमी शाहराहों पर गाड़ियां चोरी करने और ड्राइवरों के कत्ल के इल्जाम में सजा सुनाई। मुलजिमान पर 7 मुकदमात में 13 अफराद की हलाकत का इल्जाम है। इससे कबल इज्तिमाई चोरी के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपए की माली मदद देने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि ये कुल 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा है। वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत ने ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल की क़यादत में महकमे ट्रांसपोर्ट ने 1,55,301 ड्राइवरों को पैरा ट्रांजिट गाड़ियों के मालिकीन के लिए 5,000 रुपए की माहाना माली मदद की मंजूरी दे दी है। यह रकम पीर यानी आज उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। गुज़िश्ता साल मुल्क लॉकडाउन के दौरान भी उन ड्राइवरों को माली मदद दी गई थी। इस दौरान उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। जिन ड्राइवरों ने गुज़िश्ता साल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उन्हें इस साल दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हुकूमत के एक सीनियर अफसर ने कहा कि ड्राइवरों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कई दीगर ड्राइवरों को भी माली मदद की शक्ल में भुगतान किया जाने का इम्कान है। कोरोना बहरान के दौरान बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपने शोहर निक जोन्स के साथ मिलकर हिंदुस्तान के लिए 22 करोड़ रुपए जमा किए हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने गिव इंडिया के साथ मिलकर 22 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जिससे मुल्क की कोविड-19 से निपटने के लिए मदद कर सकें। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अतुल सतेजा गिव इंडिया के सीईओ के साथ गुफ्तगू में कुछ सवालात के जवाब दिए और इन शोबों पर तबादला ख्याल किया। जहां हमारे फंड्स रिजर्व टू गैदर फॉर इंडिया से जमा की गई रकम की सबसे ज्यादा जरूरत है। अहम बात यह कि जमा की गई रकम हिंदुस्तान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी को दूर करने और वैक्सीन की मदद करने के लिए इस्तेमाल की जानी है। प्रियंका ने पोस्ट शेयर करते हुए अमेरिकी सरकारी ओहदेदारों से हिंदुस्तान को वैक्सीन देने का मुतालबा किया था। साल का दूसरा तूफान यास वेस्ट बंगाल और ओडिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। 26 मई की शाम तक इस तूफान के रियासत के नॉर्थ ओडिशा के पारादीप और वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड से टकराने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यास को बहुत संगीन तूफान की कैटेगरी में शामिल किया है। इसका असर वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जैसी रियासतों में दिख सकता है। वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना और नॉर्थ मिदनापुर में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 85 टीमें 5 रियासतों में तैनात की हैं। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।